शहर से दूर वीराने में बसा वो पुराना बंगला देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसके चारों ओर पसरा सन्नाटा किसी अनजान रहस्य की तरह था। बंगले के ठीक सामने आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां हवा में अजीब तरह से हिलती थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हों। आइए आइए, ये बंगला आपको बहुत पसंद आएगा। ये सच में बहुत सुंदर है, लेकिन आप इसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मालिक की आंखें क्षण भर को झपकी, फिर उसने एक गहरी सांस ली। दरअसल ये घर बहुत बड़ा है और अब यहाँ अकेले रहने का मन नहीं करता। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इससे। यादें? मालिक की नजर पीपल के पेड़ पर गई, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, मेरी पत्नी कामनी, हम दोनों ने साथ में ये घर बसाया था। उसे ये जगह बहुत पसंद थी, लेकिन वो अब नहीं रही। नील और सिया अचानक गंभीर हो गए। मुझे खेद है। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बहुत खुश रहेंगे। ये इलाका बेहद शांत है और कोई परेशानी नहीं होगी। ये सबसे जरूरी बात है। हम भी ऐसी ही जगह की तलाश में थे। तो फिर आपका नया घर मुबारक हो। नील और सिया ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। मालिक ने उनके हाथ में घर की चाबियां रख दी और वहां से चला गया। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और वो पुराना पीपल का पेड़ जोर जोर से सरसराने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी शाखाएं हिल नहीं रही थी, बल्कि खुद को झटक रही थी। नील, ये पेड़ देखो ना, अजीब तरह से हिल रहा है, जैसे कोई हिलाने की कोशिश कर रहा हो। अरे सिया, ये सिर्फ हवा की वजह से हो रहा है। तू बहुत डरपोक है। लेकिन सिया की आंखें अब भी पेड़ पर जमी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी शाखाओं के बीच से झांक रहा हो। काली गहरी आंखें। बंगले के अंदर का माहौल भी कुछ अजीब था। पुराने लकड़ी के दरवाजे और फर्श की हल्की हल्की चरमराहट, जैसे वो भी जिंदा हों। कमरों में हल्की सी सीलन की गंध थी और खिड़कियों से छनकर आती रोशनी भी कुछ मटमैली लग रही थी। नील, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये घर थोड़ा अलग है? नया घर है ना, हमें इसकी आदत डालनी होगी। तू बेवजह इतना मत सोच। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। रात होते होते ठंड बढ़ गई थी। नील काम से थककर जल्दी सो गया, लेकिन सिया को नींद नहीं आ रही थी। बंगले के बाहर कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पीपल के पेड़ के नीचे चल रहा हो। सिया ने धीमे से पर्दे के पीछे से झांका। पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन इस बार हवा नहीं थी। रात के किसी पहर नील की आंख अचानक खुली। कमरे में हल्की ठंडक थी और कहीं दूर से पीपल के पत्तों के सरसराने की आवाज आ रही थी। उसने करवट बदली, लेकिन बिस्तर खाली था। सिया वहां नहीं थी। सिया? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे का दरवाजा अध खुला था और बाहर बरामदे से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो तेजी से उठा और बंगले के हर कोने में सिया को ढूंढने लगा। रसोई, बैठक, पीछे का अहाता, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं था। अचानक उसे आंगन की ओर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। पीपल के नीचे कोई खड़ा था। जब चांद की धुंधली रोशनी पड़ी तो नील का शरीर ठंडा पड़ गया। सिया वहां थी, नंगे पैर, सफेद नाइटी पहने,
पीपल के सामने खड़ी। उसकी गर्दन ऊपर उठी हुई थी, जैसे किसी से फुसफुसा कर बात कर रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो मनहूस पेड़। नील घबराकर बाहर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सिया के कंधे पर हाथ रखा। सिया, तुम यहां क्या कर रही हो? सिया ने धीरे धीरे उसकी ओर सिर घुमाया। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा अजीब तरह से निर्विकार। कुछ पलों तक वो उसे बस देखती रही, फिर हल्की मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। कुछ नहीं नील, मैं बस बात कर रही थी। बात? किससे? सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर की, पीपल की सबसे ऊंची टहनी की ओर। नील ने भी देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो उसे पकड़कर अंदर ले आया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। नील ने महसूस किया कि सिया धीरे धीरे बदल रही थी। अब वो पहल करने लगी थी, और ये बदलाव धीरे धीरे जुनून में बदल रहा था। पहले जो सिया शर्मीली और संकोची थी, अब वो खुलकर उसे अपने पास बुलाने लगी थी। वो अब हर वक्त साड़ी पहनती, गहरे रंग, झीनी और शरीर से लिपटी हुई। उसके बाल हर समय खुले रहते, गालों पे उसकी लटें लहराती रहती और बालों में चमेली का फूल लगाए रहता। उसकी चाल में एक अजीब आकर्षण था, उसकी आंखों में एक नई चमक। पहले नील को यह बदलाव रोमांचक लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। नील लैपटॉप पर काम कर रहा था जब सिया पीछे से आकर उसके कंधों पर झुक गई। उसकी उंगलियां हल्के से नील की गर्दन पर फिसली, ठंडी बर्फ जैसी। इतनी देर तक काम? नील ने मुड़कर देखा। सिया लाल सिल्क की साड़ी पहने थी, पल्लू कंधे से सरक रहा था, बाल खुले और हल्के गीले। उसकी आंखें गहरी और बोझिल लग रही थी। बस 5 मिनट और। 5 मिनट बहुत होते हैं नील। नील ने उसकी सांसों में अजीब सी गंध महसूस की। पहले जो उसे लुभा रहा था, अब वही उसे डराने लगा था। अब वो नील को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसकी सांसों में एक अजनबी सी बू थी। रात को जब वो उसे पास बुलाती तो उसकी आंखों में एक अलग ही भूख होती, कुछ ऐसा जो प्रेम से परे था, कुछ असामान्य। हर रात उसे महसूस होता कि सिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसका स्पर्श ठंडा था, उसकी बातें अजीब लगने लगी थी, जैसे कोई और उसमें समा चुका हो। नील का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा उतरा हुआ, हर समय थकान, जैसे उसकी सारी ऊर्जा कोई चूस रहा हो। नील अब अपने ही घर जाने से कतराने लगा था। नील अब और सहन नहीं कर पा रहा था। जब हालात बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो उसने अपने डॉक्टर दोस्त आकाश से मदद मांगी। आकाश, कुछ तो गड़बड़ है सिया के साथ। वो अब वो नहीं रही जिसे मैंने शादी की थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, सिया बदल गई है आकाश। वो अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसकी हरकतें, उसका स्पर्श, उसकी आंखें, कुछ तो गड़बड़ है। आकाश ने पहले इसे तनाव समझा। नील, शादी के बाद कई बार लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। शायद ये सिर्फ एक फेज हो। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है आकाश। जब तुम देखोगे तो समझ जाओगे। बस एक बार घर चलो मेरे साथ। आकाश को नील की घबराहट महसूस हो रही थी। वे दोनों बंगले की ओर निकल पड़े। जैसे ही दोनों घर के अंदर दाखिल हुए, सिया सामने खड़ी थी, एकदम शांत, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसकी आंखें एकटक आकाश को घूर रही थीं। कैसी हो सिया? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखे जा रही थी। देखा, अब भी लगता है कि ये सिर्फ एक फेज है। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए।
नील बेचैन होने लगा। सिया, आकाश यहाँ तुम्हारी मदद करने आया है। तुम ठीक हो ना? सिया धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब कशिश थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। मदद? आकाश, तुम डॉक्टर हो या जादूगर? आकाश ने भौचक्का होकर नील की तरफ देखा, लेकिन सिया बिना रुके आगे बढ़ती रही। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, बहुत गहरा, बहुत आकर्षक। उसने अपने बालों को उंगलियों से पीछे किया। सिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बस सच कह रही हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? बस करो सिया। अब आकाश को यकीन हो गया था, कुछ तो बहुत गलत था। नील, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। क्या बकवास कर रही हो? नील अब कमजोर हो चुका है, थका हुआ, बिल्कुल बेजान। लेकिन आकाश, तुम तो ताजगी से भरे हो, मजबूत हो। उसने अपनी उंगलियां आकाश के कंधे पर रख दी। ये तुम नहीं हो सिया? हाँ, मैं वही सिया नहीं हूँ। और नील, अब तुम भी वही नहीं रहे जो मेरे लिए जरूरी था। नील का खून खौल उठा। उसने सिया का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। बस बहुत हुआ सिया, ये बकवास बंद करो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सिया ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां कस दी। नील तड़पने लगा। उसकी आंखें फटी रह गईं, उसकी सांसें अटकने लगीं और कुछ ही पलों में वो वहीं गिर पड़ा, बेजान। ये तुमने क्या कर दिया? सिया अब उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा आकाश। लेकिन आकाश और रुकने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, बंगले का दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में भाग निकला। पीछे खिड़की से सिया उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कान अब भी बनी हुई थी। बंगला फिर से सुनसान हो गया था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। एक नया जोड़ा वहां रहने आया। घर का मालिक उनके साथ खड़ा था, मुस्कुराते हुए। देखिए, ये इलाका बहुत शांत है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नया जोड़ा खुश था। उन्होंने कागजात पर साइन किए और खुशी खुशी बंगले में शिफ्ट होने के लिए अंदर चले गए। घर का मालिक चुपचाप उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जैसे ही वो लोग अंदर गए, वो धीरे धीरे बंगले के आंगन में लगे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। उसने पेड़ के तने पर हल्के से हाथ फेरा और फुसफुसाया, पिछली बार तुम्हारी वजह से एक की जान चली गई, तो नए लोगों को ढूंढने में देर लग गई। इस बार थोड़ा ध्यान से। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मैंने तुमसे वादा किया था, जो शारीरिक प्रेम मैं तुम्हें जीते जी नहीं दे सका, वो तुम्हें मरने के बाद जरूर दिलाऊंगा, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। कामिनी। पीपल के पत्तों में अचानक एक अजीब हलचल हुई, जैसे किसी ने मालिक की बात का जवाब दिया हो। एक ठंडी लहर उसके चेहरे को छूकर निकल गई और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बंगले के अंदर नए जोड़े की हंसी गूंज रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे किस जाल में फंस चुके हैं।